मुशर्रत, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगी। इमरान खान तो खैर रणछोड़ साबित हो गए, उन्होंने वो मैदान से ही कप्तान भाग गया और अविश्वास प्रस्ताव वो हार गए हैं, जीत गया और उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन मैं आपसे इंटरनेशनल सिनेरियो पूरा समझना चाह रही हूं। जो विदेशी ताकत की साजिश वाली चिट्ठी वो दिखाते थे, अब इस पर याचिका में सुनवाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मंजूरी मिल गई है। इमरान खान जाहिर तौर पर एंटी अमेरिका जो उनका रेटरिक है विदेशी साजिश वाला, उसको आगे ले जाएंगे। इधर अमेरिका भी कह रहा है कि हम नजर बनाए हुए हैं पाकिस्तान की हलचल पर। अगर इससे राजनीतिक फायदा इमरान को हो भी जाता है तो बड़े सिनेरियो में क्या अमेरिका से खुलेआम इस तरह की दुश्मनी मोड़ लेना पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं साबित होगा? मुशर्रत, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये एंटी अमेरिकन नैरेटिव नहीं था बेसिकली, क्योंकि हमारी तो जो ताल्लुकात हैं, आप हमारी हिस्ट्री देख लें, अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। तो ये एंटी अमेरिकन नैरेटिव नहीं था, इस चीज़ में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर इमरान ने बात की है तो हम बिल्कुल उसको जो है वो उस तरह से उसका एनालिसिस करें। लेकिन ये था कि एक सॉवरन स्टेट, उनका जो स्टांस था कि सॉवरन स्टेट्स के मामलात में अमेरिका की इस तरह से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट करना, या जो उन्होंने चिट्ठी दी है तो बाद में प्रूव होगा जो उन्होंने दिया है, जो कन्विंस किया, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी उन्हें दिखाया गया और उन्होंने इसको एग्री किया कि ये चीज़ें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये चला गया है और जिसे जो अब गवर्नमेंट आ रही है इन्होंने देखने से इनकार किया था, तो ये तो अब बाद में प्रूव होंगी कि क्या सच था क्या झूठ था, किस तरह से चीजें आई। लेकिन ये एंटी अमेरिकन नैरेटिव नहीं था, ये सॉवरेनिटी पे, डिग्निटी पे पाकिस्तान के। इमरान खान ने अमेरिका का नाम लिया मैडम? जी, उन्होंने तो क्लियरली कहा कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। ये बात तो वो शुरू दिन, पहले तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन शुरू दिन से वो इसी चीज का कह रहे थे। अमेरिका ने उनकी रजीम चेंज का जो थ्रेट था या जो उन्होंने थ्रेट दिया था, हाँ, वो उसमें इन्वॉल्व है। इसमें तो क्लियर उन्होंने इस पे प्रॉपर एलिगेशन लगा दिया। आप ये देखेंगे, इसको प्रूव होना है नहीं होना ये आगे चल के देखेंगे। और इसी पे उन्होंने अपना नैरेटिव भी बिल्ड किया। इमरान खान ये चाह रहे थे कि इक्वालिटी की बेसिस पे जो रिलेशनशिप हो वो स्टेट्स का हो। देखिए, जब वो पॉलिटिक्स में आए तो उनका शुरू से उठा के देख लें आप, उनका यही स्टांस था, यही नैरेटिव था। और कुछ हद तक मैं उसको ये थोड़ा सा इनको ब्लेम भी करूंगी कि जितना देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना स्टबन जो है रवैया जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि हमने स्टेट्स को डिप्लोमेटिकली चलना होता है। डिप्लोमेटिक एक लैंग्वेज होती है, क्योंकि स्टेट्स आइसोलेशन में नहीं रह सकती। और हमारे तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यही तो मैंने सवाल आपसे पूछा था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं, सारा एड भी अमेरिका से आता है, आपकी आर्मी को भी आता है। और यही मेरा सवाल था जिस पर आप दूसरे बार में आई, क्योंकि क्या इमरान अमेरिका से जो मदद मिलती है उसको हमेशा के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए? यही मेरा सवाल था। पाकिस्तान की सियासत में आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है। नेशनल असेंबली में पूरा विपक्ष गदगद दिखा है। इमरान की पार्टी के ज्यादातर सांसदों ने कार्रवाई के खिलाफ बगावती मूड बनाए रखे अंत तक। देखिए, पाकिस्तान में इमरान युग का अंत आधी रात को होगा, किसी ने सोचा नहीं था। खुद इमरान ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की होगी कि वो अपने वादों को भी तोड़ देंगे। इमरान का आखिरी गेंद तक मैच खेलने का वादा था, लेकिन हुआ क्या? नेशनल असेंबली में वोटिंग चल ही रही थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को छोड़ने का फैसला कर लिया। इमरान की गाड़ियों का काफिला पीएम आवास से निकला और उन्होंने विदाई ले ली। फैसला आने से चंद मिनट पहले ही वो अपने निजी आवास के लिए रवाना हो गए।